और केस की संख्या कितनी है? 80,000। 80,000 में 34 न्यायपालिका की मैं बात कर रहा हूं। तो ये केस हल करते करते 30 साल से ज्यादा लग जाएंगे, अर्थात ये 34 के 34 जज रिजर्व हो जाएंगे। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं, ये मेरा डाटा नहीं है, ये सरकार का ही डाटा है, तो गर्व के साथ आप शेयर कर सकते हैं इस बात के लिए कि 5 करोड़ केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। 5 करोड़ केस पेंडिंग में, जिसमें 79% दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों के हैं। अगर इनको हल करने की बात करूं तो ये मेरा डेटा नहीं है, ये एनालिसिस का डेटा है कि इन केस को हल करने में 150 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। हमने टेक्नोलॉजी को तो नहीं अपनाया, तो क्या न्यायपालिका में, कार्यपालिका में सरकार में बैठे हुए लोग नहीं जानते हैं? वो जानेंगे भी नहीं, जानकर मानेंगे भी नहीं, और मान लिया तो करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या पड़ी? समाज हमारा है, हमारे बीच का भाई है, हमारी बीच की बहन की बेटी है उसमें, तो इन पर दर्द क्यों होगा? इसलिए संविधान केवल जयकार लगाने का विषय नहीं है, संविधान केवल फोटो खिंचाने का विषय नहीं है, संविधान जानने का विषय है। जब आपके पास कोई वोट लेने आता है तो पूछिए कि आप एकजुट होकर के प्रयास करेंगे, हाँ या ना? ना दे पाए कोई बात नहीं है, मत दीजिए, मुंह पे पता कर दीजिए। पूछिए कि आप हमारे लिए कौन से काम करेंगे, किसमें भागीदारी लेंगे। मैं गारंटी बात कर रहा हूं, मुझे तो गर्मी से पसीना आ रहा है, उसे जाड़े में पसीना आ जाएगा अगर आपने पसंद करना स्टार्ट कर दिए तो। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है ना, हमारी अज्ञानता की वजह से ही यही कारण है कि, सॉरी 2 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोगड़ी जी। इस देश में संविधान की बातें कर रहा था, 75 साल से ज्यादा हुए, 76वां ही है गणतंत्र दिवस। पीएम हमारी जाति का नहीं, मेरे समुदाय का नहीं, ना एससी का, ना एसटी का, ना ओबीसी का। 76 साल में एक दलित पीएम नहीं है, शुल्का से पीएम नहीं है, आदिवासी भी नहीं है, वित्त मंत्री नहीं है। इन 76 सालों में बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रालय में हम लोगों ने चलाई नहीं, सिवाय रक्षा मंत्रालय के, रेलवे मंत्रालय के। इन 76 सालों का हिसाब पूछता हूं मैं आप इन लोगों से कि भुखमरी इंडेक्स में हमारा आज 76 साल के बाद 105वां स्थान है। हम जिम्मेदार इसके लिए नहीं। लोकतंत्र, जो कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिसे लोकतंत्र की दुहाई देते हैं हमारे नेता संसद में, संविधान को पकड़ करके, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर फूलमाला चढ़ा करके, उसमें हमारा स्थान कौन सा है? 104वां स्थान है। यह हमारी बदौलत नहीं है। हम मीडिया के साथी हैं, मेरे बंधु हैं। मीडिया में तो हम यूट्यूब पर आए हैं, सोशल मीडिया में तो अभी आए हैं। मीडिया में तो इनका एक सारा का सारा है। इनका स्थान कौन सा है? भारत में इन जाहिलों की वजह से हमारा स्थान 157वां है, और देश कितने हैं? 193, यानी लास्ट से हमारी गिनती हो रही है। तो हम तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट के जो सारे आयामों की बात करूं, तो हमारा स्थान 134वां आता है। तो हम तो जिम्मेदार है ही नहीं इसके लिए। जो शासन चलाने वाले लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो जिम्मेदार है। इसीलिए जब आपके पास कोई वोट मांगने आए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आप इन किसी को, इन मुद्दों को उठा करके उसके सामने पेश कीजिए कि तुम्हारे नेताओं ने मेरे समाज के लिए क्या किया है। तब इस देश के हालात सुधरेंगे, तब इस देश के, हमारे आने वाली पीढ़ी के हालात सुधरेंगे। आरक्षण जो हमारी नस है, आरक्षण की बदौलत हम यहां बोल रहे हैं और आप सब लोग सुन रहे हैं। जो कुछ भी थोड़ी बहुत पूंजी आई है, समाज में जो भी कुछ किरण दिखाई देती है, तो इस आरक्षण में नौकरी की बदौलत है। तो देखो हुआ क्या, जब हमारे लोग थोड़े धनवान होने लगे, थोड़ा उनको स्वाभिमान जागने लगा, तो कंपनियां बेची जाने लगी। इस देश में जब कंपनी बेच दी जाएगी तो किनके हाथों में जाएगी? निजी लोगों में। तो आरक्षण तो खत्म हो गया। हमारे देश के पीएम बोलते हैं कि जब तक मैं हूं आरक्षण पे कुछ नहीं होगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं, ये पीएम का झूठा बयान है और जाहिलियत का बयान है। कैसे नहीं होगा? आपने एफडीआई लागू कर दिया,
फॉरेन डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट लागू कर दिया और जहां एफडीआई लागू हो गया उस संस्थान का निजीकरण हो गया, और जब संस्थान का निजीकरण हो गया तो फिर इस देश का आरक्षण खत्म हो गया। ये कागजों में रहेगा, आरक्षण नाम का शब्द, रिप्रेजेंटेशन नाम का शब्द, लेकिन वास्तव में होगा ही नहीं। अभी रेलवे का निजीकरण हुआ, पोर्ट का भी निजीकरण हुआ। मेरे अभी साथी ने जब आया तो कल मेरे यहाँ पर, नाम नहीं लूंगा, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण उच्च पदों पर मेरे देश में स्वयं पोस्टर है, जब इनकी बात आई तो बोले कि सर आप उम्मीद नहीं है कि सूरत से टैक्स कलेक्शन कितना होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा और मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि ये आपके डिपार्टमेंट का मामला है। वो मेरे 2009 की क्लास बैचमेट है, उसने ज्वाइन कर लिया था, मैंने ज्वाइन नहीं किया, बस इतना ही अंतर था। मैं आज उसको समय नहीं दे पाया, जब भी मुलाकात होगी तो मैं दोबारा फिर से जाऊंगा। हम और आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कितने लेवल पर भ्रष्टाचार होता है। बस संकेतों में समझ लीजिए ये लाख करोड़ में होता है, डॉट डॉट समझ लीजिएगा। मैं किसी के नाम नहीं लेके और डेटा नहीं देना चाहता हूं। अब सोचिए हमारे लोग 1500 या 1-2 हजार की किस्मत में पकड़े जाते हैं, या लाखों करोड़ों का गबन हो जाता है, कोई पता नहीं। तो हम संविधान खराब नहीं है, चलाने वाले खराब है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को चेतावनी दी थी, 3 चेतावनी दी थी कि क्या भारत ये आजादी द्वारा खोलेगा। बड़ा गंभीरता की बात थी, क्या हमारा समुदाय ये आजादी खो जाने देगा, या आने वाली पीढ़ियां इसको संभाल पाएंगी, या अपनी विश्वसनीयता खो देगा। सुनने को तो ये भाषण है, सुनने को तो ये शब्द है, लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब जब विदेशी आक्रमण हुआ, जब जब इस देश में आक्रमण हुआ तो हमारे अपने लोगों ने गद्दारी की। ये मेरा बयान नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बयान है। जब इस देश पर आक्रमण हो रहा था, जब सिख लड़ रहे थे, तो उन्हीं में से गुलाब सिंह गद्दारी कर रहा था। इसी देश में राणा सांगा बाबर को बुला रहा था। जब मोहम्मद गौरी आ रहा था तो यहाँ की शासक जातियां उसके आगे दस्तक लिए खड़ी थी। और इसी सूरत की सरजमीं पर अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री खोली, तो यहाँ के जो व्यापारी पर थे, लालची पर थे, बंगाल के लोग थे, उन्होंने स्वागत किया। इस देश को गुलाम बनाने में किसका योगदान है? इसमें हमारे लोगों का योगदान नहीं है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं कि ये स्वाधीनता अगर जाएगी तो इनकी बदौलत जाएगी, अपने गद्दारों की बदौलत जाएगी। अब उसमें आज के प्रत्यक्ष में आपसे पूछना चाहता हूं, आरक्षण खत्म हो रहा है तो कितने सांसद हैं? 131। किसके सांसद हैं ये SC ST के, बिल्कुल खालिश 100%। और ये लोग ताली बजाते हैं जब हमारे खिलाफ बिल आता है। तो मुझे बताइए, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चेतावनी जो वो उस वक्त सोचे थे, क्या हो रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बात के लिए आपके जमीन से यह पूछना चाहता हूं कि जब महिला आरक्षण दिला रहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हिंदू कोड में देने जा रहे थे, तो कौन लोग थे जो इसके विरोध में थे, और कौन लोग थे जो लाना चाहते थे अब वो ला नहीं पाए? ये सोचने की जरूरत नहीं है। आज हमारे PM वर्तमान सरकार